कांग्रेस पार्टी हमारे साथ गठबंधन में है, हमने राष्ट्र के मुद्दों पे उनके साथ गठबंधन किया और हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को हरा रहे हैं। उनका जो घोषणा पत्र है उस घोषणा पत्र को हमने पढ़ा, हमारे घोषणा पत्र को उन्होंने कहा, हमारे आरजेडी हमारे साथ है, वो घोषणा पत्र में ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है उस पे हम एक साथ हैं, वो एक साथ रहेंगे। बाकी क्या चीजें हो रही है इससे कोई लेना देना किसी को नहीं है। हर पार्टी इंडिया गठबंधन अपने मैनिफेस्टो के साथ है और मैनिफेस्टो में जो है हम पूरा करेंगे। अगर हमने बोला है कि महिलाओं को 3000 पेंशन देंगे तो हम गरीब महिलाओं को देंगे। हमने बोला किसानों को 5000 रुपए देंगे जिनकी 2.5 एकड़ से कम है तो हम देंगे। लैपटॉप देने की बात की है तो हम देंगे। हमने बोला है कि देश के अंदर में रोजगार की बात होगी तो हम रोजगार देंगे। हमने बोला है देश के अंदर में किसानों की इनकम और MSP की गारंटी मिलेगी तो मिलेगी। ये हमारे मुद्दे हैं और हम करेंगे इस पे। आप बताइए आपको क्या? बढ़िया सर। आप कह रहे हैं जो मैनिफेस्टो में लिखा है अनुराग जी उस बात को आप मानते हैं, बाकी जो अनाप शनाप बोला जा रहा है उस पर आप यकीन नहीं करते हैं। माधव आनंद जी, ये तो भाई चुनावी बयान है, आप लोग सब भी चुनावी बयान दे देते हैं। सैम पित्रोदा ने बोला नहीं बोला, कांग्रेस ने किनारा कर दिया है। अब मान लीजिए ना चुनावी बयान है, सब बोलते रहते हैं, बयान बहादुर वो भी बन लिए, इतना काहे दिल से लगाना इसे? रुबिका जी, प्रधानमंत्री जी ने जो शंका जाहिर की थी वो कोई अनायासी शंका नहीं था और वह शंका साबित हुआ। सैम ने अगर इस तरह का ट्विटर के माध्यम से या एक्स पे जो पोस्ट किया या मीडिया में जो बयान दिया और यूएस लॉ की जो बात की, इससे तो स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री जी ने जो पब्लिक रैली में कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में बोला वही बात तो सैम बोल रहे हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर एक्सरे की भी बात अगर राहुल गांधी जी करते हैं तो सबसे पहले राहुल गांधी जी अगर कांग्रेस के शुभचिंतक हैं तो कांग्रेस पार्टी का एक्सरे करने की आवश्यकता है कि आखिर कांग्रेस की यह स्थिति क्यों बन गई। आज कांग्रेस, मुझे तो ऐसा डर लगता है रुबिका जी, कहीं इस चुनाव में कांग्रेस रीजनल पार्टी बन के न रह जाए, क्योंकि तुष्टीकरण की नीति इसी तरह के जैसो। माधव आनंद जी, अब एक बात आप बता दीजिए, अचानक इतना कांग्रेस क्यों हो गया? पहले चरण के मतदान के बाद आप लोग इतना एक्टिव कैसे नजर आए? अभी तो 400 की बात हो रही थी, अब सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस, राहुल, सैम, क्यों? वजह क्या है? ये जो आरोप लगा रहे हैं क्या वो सही है? जिस तरह के कांग्रेस के बयान आ रहे हैं और कुछ कांग्रेस के नेता हर चुनाव में, जो अनुराग भाई ने भी कहा, चाहे पहले के जो नेता हुआ करते थे मनीषशंकर अय्यर से लेके सैम से लेके, वो इस तरह के बयान देते ही है जो कांग्रेस का जो है डुबोने का काम करे इलेक्शन में जो है। और अभी इलेक्शन के टाइम में इस तरह की बातें करना, यानी मुझे तो लगता है कि जो अशांति का वातावरण कैसे इंडिया में पैदा हो जाए, कहीं न कहीं कांग्रेस ने बिगुल फूकने का काम किया है। और मुझे तो लगता है कि रुबिका जी, मैं तो आप कह रहे हैं कि आपकी जो मेहनत है उसको और डबल गति से आगे ले जा रहे हैं कांग्रेस के तमाम बयान बहादुर। विवेक भाई, आप भी इस बात से अग्री करते हैं? रुबिका जी, ये कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, उसका फायदा हम लोगों को मिलेगा। हम लोग को 400 को क्रॉस करेंगे ही रुबिका जी। 4 जून को आपको भी देखने को मिलेगा कि हम लोग का आंकड़ा क्या होता है। और जब ऐसा हो ही रहा था तो सर फिर आपको इन सारी चीजों का इस्तेमाल क्यों करना, घुसपैठिया शब्द का इस्तेमाल क्यों करना पड़ा? फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों कहना पड़ा कि ज्यादा बच्चे जो हो रहे हैं उनको जो है संपत्ति बांट दी जाएगी? वो कहेंगे बयान वो दे रहे हैं, बयान आप भी दे रहे हैं। लेकिन विवेक जी पहले जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं रुक करूंगी। माधव आनंद जी रुक जाएगी। विवेक जी देखिए, पहली चीज है कि जैसा कि तहसीन भाई ने भी क्लैरिफाई किया और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने भी बोला कि ये आधिकारिक और बयान नहीं है कांग्रेस पार्टी का। ये तो पहली चीज है, ना ये उनके मैनिफेस्टो में मेंशन्ड है, इसलिए इसको हम INDIA की तरफ से डिस्कस ना करें। दूसरी बात हो गई, देखिए आपको एक सच्चाई समझनी पड़ेगी कि नेहरूवियन इकोनॉमिक्स पे वापस जाना जरूरी पड़ चुका है और इस वक्त जो सरकार है ये प्रॉप्ड अप बाय द कॉर्पोरेट्स है, ये चीज हम समझते हैं। और जब से भट्टा पारसौल का आंदोलन हुआ था उसमें राहुल गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था, यहाँ पे एक भूमि अधिग्रहण का बिल पास हुआ था UPA 2 के अंदर। उसके बाद से कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट कांग्रेस से भी नाराज है इस देश का। इंडिया गठबंधन की तरफ से ही बात होगी। आप क्या कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात कह रहे हैं वो होगा, हो के रहेगा, वो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के समर्थन में हूं और इकोनॉमिक इक्वालिटी होनी चाहिए। हमारे देश के अंदर 2 हिंदुस्तान 2 इंडिया बन चुके हैं, एक अमीरों का, एक गरीबों का।
कैसे होगी इकोनॉमिक इक्वालिटी, मुझे ये बताइए। आप वो मार्क्सवादी सोच पर कब तक चलते रहेंगे? विवेक जी कैसी बात करेंगे, कैसी बात कर रहे हैं आप बताइए ना। आप मेहनत करें और सामने वाला बैठा रहे ये सोच के कि कल को आपने जो पैसा इकट्ठा किया है वो घूम फिर के उसके पास तो आ ही जाएगा। जी जी, प्लीज गिव मी 30 सेकेंड्स। देखिए, पहली चीज, इस देश के अंदर दो व्यवस्थाएं बन चुकी हैं। अमीरों के बच्चों के स्कूल अलग हैं, गरीबों के अलग हैं। अमीरों के अस्पताल अलग हैं, गरीबों के अलग हैं। अमीरों के घर अलग हैं, अलग तरह की कॉलोनियों में है, गरीब कहीं अलग रहता है। अर्थव्यवस्था बिल्कुल, और जो मेजॉरिटी है वो हैव नॉट्स है। अब आ जाते हैं कैपिटलिस्ट कंट्रीज में, कनाडा जैसे, वहां पे इक्वालिटी कैसे दी गई है, वहां पे वेलफेयर स्कीम्स हैं। मेरी एक फ्रेंड का लड़का जो स्पेशल चाइल्ड है, उसको फ्री एजुकेशन मिल रही है कनाडा के अंदर। तो आपको कहीं ना कहीं वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन ये सिर्फ यहां ही नहीं हो रही है। ऑस्ट्रेलिया में हेवी टैक्सेशन है आजकल, कनाडा में हेवी टैक्सेशन है आजकल, अमेरिका कह रही है इनहेरिटेंस टैक्स होना चाहिए। सर, आप लोग अचानक कनाडा, फ्रांस, जापान, ये इनहेरिटेंस टैक्स सबसे ज्यादा जापान में सर। मैंने आपको सारे एग्जांपल दिए। लेकिन अभी आप उस जलीस तक पहुंच तो जाइए, विकसित भारत के सपने को पूरा तो कर लीजिए। और उसके ये सड़क अभी मुझे सामने दिखाई दे रही है, इस पर गरीब चले के अमीर चले के हिंदू चले के मुसलमान चले के औरत चले के मर्द चले, सबके लिए एक समान है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है सर कि आप जो मेहनत कर रहा है उसका पैसा उठा के और गरीब को दे देंगे और ये उदासीनता का माहौल बनाएंगे कि भाई तुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, कल को तेरा पैसा लेंगे और दे देंगे बाकियों में। तो क्यों करनी मेहनत, सबके पास आ ही रहा है। मेहनत एक शिवम त्यागी कुछ कह रहे हैं। देखिए, मैं इसमें मैं बोलना चाहूंगा। एक सेकंड जी जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज, शिवम कुछ कह रहे हैं। हाँ, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जहां तक इन्होंने कहा कि मैं इस मॉडल का समर्थन करता हूं, साबित होता है। यही बात विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं, यही बात उदित राज कह रहे हैं, यही बात सैम पित्रोदा कह रहे हैं, यही बात राहुल गांधी कह रहे हैं। और कितना सबूत चाहिए? ये इस देश को तोड़ना चाहते हैं, इस देश में आग लगाना चाहते हैं, इस देश को वेनेजुएला बनाना चाहते हैं। ये एजेंडा है इनका, और इसी बात को लगातार मैं कह रहा हूं। और जहां तक विवेक जी की बात है, मैं तो अभी बता रहा हूं, ये खुलासा है। विवेक जी को तो प्रॉपर्टी वैसे ही कहीं जाएगी नहीं, इन्होंने तो धर्म परिवर्तन कर रखा है भाई, पूछ लीजिए आप इनसे। और इनको पहले ही बचा दिया है उन्होंने भाई, इनको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अगर है तो हम जैसे लोगों के, उधर वो समाजवादी के प्रवक्ता जो अनुराग भदौरिया, कितना ही खेत में बैठ जाओ, जो इतना सारा घर और प्रॉपर्टी जोड़े हुए हो ना, उसका सबका डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। 55% तो एक तरफा ही जाएगी और बाकी इधर उधर चली जाएगी। और एक और चीज जो मैनिफेस्टो वाली बात है, मैनिफेस्टो में तो कांग्रेस ने बहुत सारी चीजें नहीं लिखी थी, लेकिन सब हुआ ना। मैनिफेस्टो में ये भी नहीं लिखा था नरसिंह राव की सरकार में आप कि इस देश में वक्फ को जो है अता जो है ताकत देनी चाहिए, नहीं कर रहे हैं। मैनिफेस्टो में तो ये भी नहीं लिखा था कि मनमोहन सिंह 2013 में वक्फ को इतनी ताकत दे देंगे कि वो जिसको चाहेगा कब्जा कर लेगा। अनुराग जी और तो बहुत सारी चीजें नहीं थी। ओके सर, मैं